सूर्या कुमार यादव को क्यों हटाया गया? उसकी अगर परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन कप्तानी तो अच्छी थी। उसका हटना तो कोई जो है वो बनता ही नहीं था। बाकी बात ये है कि यार देखें, अगर हम इंडिया की टीम देखें ना, हमें तेज खेलने वाले तो सारे नजर आते हैं। क्या ये अभिषेक शर्मा जो है वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर है? नहीं है। क्या सूर्यवंशी टेक्निकली अच्छा प्लेयर है? नहीं है। ठीक है, ईशान किशन टेक्निकली प्लेयर बेहतर लगता है, लेकिन उसको भी T20 खिला खिला के उसको भी खुला डुल्ला कर दिया इन्होंने। इनके पास एक तिलक वर्मा बचता है जो टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है, जो अगर मुश्किलात हो, सीम स्विंग हो, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में या आयरलैंड जैसी, वहां थोड़ा सा स्टे करके वो कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और प्लेयर नहीं है। हाँ, ये जिस तरह बैटिंग करते ये समझ आती है कि जिस दिन बिल्कुल फ्लैट विकेट हो गया ना, जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, उनकी जो प्लानिंग है इंग्लैंड वालों की, वो तोड़ नहीं पा रहा है इंडियन मैनेजमेंट, गौतम गंभीर एंड कंपनी, और ना ही उनके बैटर। टीम वर्ल्ड चैंपियन है 4-5 मैच पहले, 16 सीरीज जीते हुए हैं। तो उस टीम का हम ये हाल कर रहे हैं कि क्लब लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता किसी वर्ल्ड चैंपियन। तो एक ऑरा बना हुआ था ना इंडियन क्रिकेट का, जो मेरे ख्याल से बड़ी क्लासिक किस्म की क्रिकेट खेलने हैं। आईसीसी इवेंट जीते हैं, 23 का वर्ल्ड कप बेशक हार गए हैं, फाइनल खेले हैं वो। T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, 16 सीरीज वो जीते हैं, नंबर 1 टीम, टॉप का सिस्टम, टॉप के प्लेयर्स, लेकिन उनसे ऐसी परफॉर्मेंस आनी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और यार बात वही है ना, जो ब्लंडर सबसे बड़ा था कि मैं कहता हूँ, अब आपने जो बार बार हम ये बात कर रहे हैं, आपने उस बच्चे पे बिला वजह का प्रेशर डाला उसको। और अब अभी भी ना समझे, इस सीरीज के बाद भी जो आने वाली जिम्बाब्वे वाली नहीं, अब तो जिम्बाब्वे भी मुझे लगनी शुरू हो गई है, डर लगना शुरू हो गया। जैसे हमारे खिलाफ खेलती है, ऐसे अब इंडियन टीम के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की राइवलरी तो हमेशा से नंबर 1 रही है, लेकिन जब जब पाकिस्तान की टीम पिटती है, तब तब उनके पूर्व क्रिकेटर्स लाइमलाइट में आने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। और इस बार तो हद ही हो गई। अक्सर अपने बीतों के बयानों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल होने वाले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद ने टीम इंडिया को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर आपका भी खून उबल जाएगा। तनवीर अहमद ने खुलेआम कैमरे पर कहा है कि इनसे अच्छी तो हमारी पाकिस्तान की टीम है, इंडिया को तो अब जिम्बाब्वे भी हरा देगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस पाकिस्तान की टीम को इसी जिम्बाब्वे ने T20 वर्ल्ड कप में धूल चटाई थी, जो पाकिस्तान यूएसए जैसी नई टीम से हारकर बाहर हो गया था, उसके पूर्व खिलाड़ी आज वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को जिम्बाब्वे से हारने की बद्दुआ दे रहे हैं। आखिर तनवीर अहमद की इस बौखलाहट के पीछे की असली वजह क्या है और भारतीय फैंस ने उन्हें कैसे आड़ी हाथों लिया है? आज की वीडियो में हम इस बयान की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। लेकिन पहले जरा देखिए तनवीर अहमद का ये रोता हुआ चेहरा और उनका ये बयान। हम अभी हाजिर होते हैं। वो फैक्टर भी एक है। देखें, इंडिया मीडिया में भी ये बात काफी अब होने लग गई है कि यार सूर्या कुमार यादव को क्यों हटाया गया? उसकी अगर परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन कप्तानी तो अच्छी थी। उसका हटना तो कोई जो है वो बनता ही नहीं था। बाकी बात ये है कि यार देखें, अगर हम इंडिया की टीम देखें ना, हमें तेज खेलने वाले तो सारे नजर आते हैं। क्या ये अभिषेक शर्मा जो है वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर है? नहीं है। क्या सूर्यवंशी टेक्निकली अच्छा प्लेयर है? नहीं है। ठीक है, ईशान किशन टेक्निकली प्लेयर बेहतर लगता है, लेकिन उसको भी T20 खिला खिला के उसको भी खुला डुल्ला कर दिया इन्होंने। इनके पास एक तिलक वर्मा बचता है जो टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है, जो अगर मुश्किलात हो, सीम स्विंग हो, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में या आयरलैंड जैसी, वहां थोड़ा सा स्टे करके वो कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और प्लेयर नहीं है। हाँ, ये जिस तरह बैटिंग करते ये समझ आती है कि जिस दिन बिल्कुल फ्लैट विकेट हो गया ना, जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे होम कंडीशंस है चाहे अवे कंडीशंस है, तो इन्होंने ये जिस तरह खेलते हैं ये मार मार के बुरा हाल कर देंगे। लेकिन जिस तरह फिलहाल अभी कंडीशन चल रही है, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए, या फिर अगर वर्ल्ड कप खेलना है इन्होंने, उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी बैटिंग में मुश्किलात तो हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि हम जब एशिया कप भी T20 का खेले थे, जब हम फाइनल की बात ही कर लेते हैं ना जी जी।
जहाँ पे अटक बॉल गए थे वहाँ ब्रेक भी। हो रहा था, लो हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, वहां पे पूरी इंडियन बैटिंग लाइन एक्सपोज हो गई थी, नहीं हो गई थी? बिल्कुल। ठीक है, वहां पे सिर्फ तिलक वर्मा ने रन किए थे, जिसकी वजह से वो भी रनआउट उसका छोड़ा, वरना वो जीत गए थे हम। ऐसे ही है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल, बात वो अच्छी क्राइसिस में एक अच्छी इनिंग खेल गया था वो। बिल्कुल बात ये है, वो भी आरिस रऊफ को उसने छक्के वक्के मार दिए तो मैच बन गया था। बात ये है कि इंडिया की फिलहाल जो बैटिंग लाइनअप हमें नजर आती है ना, ये कोई ये ना समझे कि ये बहुत टॉप बैटिंग लाइनअप है। ये भी आज मैं बता दूं आपको, ये कोई ना समझे कि ये बहुत टॉप बैटिंग लाइनअप है। जहां पे फास्ट बॉलर्स का बॉल स्विंग सीम होगा, ये एक्सपोज होंगे। जहां पे बॉल ब्रेक ज्यादा होगा, ये एक्सपोज होंगे। सही। जहां पे बॉल ब्रेक नहीं होता, ये फास्ट बॉलर का कुछ नहीं होता, उसमें ये बहुत मारने लग जाते हैं, क्योंकि टैलेंट तो है ना इनके अंदर, शॉट्स, बड़े हिट्स की, छक्के मारने की, कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत है। ठीक है, एटीट्यूड है इनके अंदर, एग्रेशन बहुत अच्छा है। तो एक ऑरा बना हुआ था ना इंडियन क्रिकेट का, जो मेरे ख्याल से बड़ी क्लासिक किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। आईसीसी इवेंट जीते हैं, 23 का वर्ल्ड कप बेशक हार गए हैं, फाइनल खेल रहे हैं, वो T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, 16 सीरीज वो जीते हैं, नंबर 1 टीम, टॉप का सिस्टम, टॉप के प्लेयर्स, लेकिन उनसे ऐसी परफॉर्मेंस आनी वो एक्सेप्टेबल नहीं है और सूट भी नहीं करता। और इसमें जो वजह है वो सबको पता है कि जब आप इतने एक्सपेरिमेंट करो ऐसी टॉप की टीमों के खिलाफ, आप अपने सेटल प्लेयरों को चेंज करो, उनमें कॉन्फिडेंस खराब करो, तो फिर आपको रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। और और देखिए, इंग्लैंड टीम ने जी, जैसे इंग्लैंड ने कमबैक किया है ना, और हैरी ब्रूक ने जैसे कैप्टनसी की है, फिर जैसे बैटिंग की है, बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेले हैं। उनके लिए भी चैलेंजिंग बहुत थे, नहीं तो शायद उनके क्रिकेट के लिए कई चीजें चेंज हो जाती, मैनेजमेंट के पार्ट जो क्रिकेट डिसीजन लेने वाले थे उनको सैक कर देते, लेकिन बचत हो गई उनको सीरीज जीत के और अच्छी क्रिकेट खेल के 6 ओवर पहले आज खत्म कर दिया। तो आउट क्लास परफॉर्मेंस, आउट क्लास क्रिकेट खेली है, लेकिन इंडियन टीम खुद कसूरवार है, खुद बुरी क्रिकेट खेले हैं, खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं, खुद अपनी टीम को खराब किया, खुद कप्तान को चेंज किया, आपने अपने ओपनर्स चेंज कर दिए, ब्लंडर पे ब्लंडर मारते गए हैं, जिसकी वजह से ऐसे रिजल्ट आए हैं उनके लिए। यार बात वही है ना, जो ब्लंडर सबसे बड़ा था, कि मैं कहता हूं, अब आपने जो बार बार हम ये बात कर रहे हैं, आपने उस बच्चे पे बिला वजह का प्रेशर डाला, उसको जबरदस्ती खिला के 13, 14 और 15 रन किए हैं उसने सीरीज में। अब आप उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए और मौका दोगे, वो अगर और नहीं कर पाया तो उसके लिए और बुरा होगा आपके पास। अब आपने अपने लिए रास्ता नहीं छोड़ा। कल का मैच देखा और आज बॉल टू बॉल दोबारा देखा। अय्यर बहुत अच्छा खेला, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सामने वालों ने क्या करा? अगर डूबे ने 23 बॉलों में 22 बनाए तो क्या फायदा? क्या फायदा? तिलक वर्मा एक छक्का मारता है पीछे और आउट हो जाता है, और टॉप 3 को तो उन्होंने शॉर्ट पिचेस पे पकड़ा हुआ है। तो इसका तोड़ को कौन निकालेगा? मैनेजमेंट ही निकालेगी ना। आप ये देखें ना, जोफ्रा को जो सामने तो रन ही नहीं बन रहा है, इधर ही छक्का चौका लग रहा है, इधर पीछे की इस तरफ इसी तरह जॉर्जटन को। तो उनकी जो प्लानिंग है इंग्लैंड वालों की, वो तोड़ नहीं पा रहा है इंडियन मैनेजमेंट, गौतम गंभीर एंड कंपनी, और ना ही उनके बैटर। अगर 6 ओवर में आप हमेशा ये सोचेंगे 70-80 रन बनाने, तो नहीं, इंडिया में तो हो जाएगा, एशिया में हो जाएगा, इंग्लैंड में नहीं होगा। कंडीशन बहुत बड़ी चीज़ होती है क्रिकेट में, और मेरा ख्याल है जिस वे में कल ब्रूक खेला है, आप ये 9 बॉलें डॉट खेली थी उसने, नमक भाई ने, सॉल्ट ने, उसके बाद वो खेला, जैसे ब्रूक आता है वो सारा प्रेशर ही तोड़ देता है। 21 बॉलों में 50 करा कल उसने शायद। हमने इस पे काफी बात कर ली है, बच्चे को क्या कहना है, और बच्चा खुद तो नहीं ना अंदर चला गया, ये तो यही मैनेजमेंट बात है का ना। हाँ, उनका कसूर है, उनको हम कहते हैं। चले, अभी इतना डैमेज नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के लिए ये भी बहुत बड़ा डैमेज है, इनके सिस्टम को हिलाने के लिए। ये भी डिफीट जो हुई है ना, ये सीरीज आयरलैंड वाली, ठीक ठाक मुझे लगता है कि ऐसी टीम पे सूट नहीं करते जिनके प्लेयर्स परफॉर्मर हो, टीम सेटल हो, नंबर 1 टीम हो, वर्ल्ड चैंपियन हो। तो ऐसी क्रिकेट जो खेलें, वो मुझे नहीं समझ आती क्या वजह है, क्या रीजन है। रीजन हमने तो बता दिए, एक तो कैप्टनसी, फिर आपने संजू को चेंज किया, फिर आप जबरदस्ती का
हार्दिक पांड्या को एक साइड पे कर रहे हैं, सिराज को आप एक साइड पे कर रहे हैं, काफी चीजें आप जबरदस्ती फिट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स, उससे कभी चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो वो बिल्कुल सारी सही चीजें बात। नजर आ रही हैं, सारी चीजें नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट का ये हम फेस देख रहे हैं। और अब अभी भी ना समझे, इस सीरीज के बाद भी जो आने वाली जिम्बाब्वे वाली नहीं, अब तो जिम्बाब्वे भी मुझे लगनी शुरू हो गई है, डर लगना शुरू हो गया, जैसे हमारे खिलाफ खेलती है ऐसे अब इंडियन टीम के खिलाफ। लेकिन यह है कि लेट्स सी इस सीरीज के बाद। लेकिन मैंने 2 T20 के बाद ही कह दिया था, जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, मुझे कोई चांस नहीं लग रहा इनका जीतना, सीरीज जीतना। मुझे तो अब लग रहा है कि लास्ट मैच भी ना हार जाए। भूपेंद्र शिंदे कह रहे हैं दिस इज लो इंडिया हैव हिट, accountability should be taken by Gigi, enough is enough, dressing room environment has hit us, wrong selection, you can say favorite selection. जी यार गौतम, खाली मैं किसी एक पे नहीं मैं करता, आपको पता है कि मैं कहता कोई एक बंदा डिसीजन नहीं ले सकता। आप बाकी के जो 4-5 भी तो होंगे ना, जिनके पास बैठ के मीटिंग की होगी, सारी चीजें डिसाइड हुई होंगी, वो भी उतने कसूरवार है। तो मुझे लग रहा है कि अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, इस चीज को यहीं पे रुक जाए तो अच्छा है, ईगो पे ना ले। हाँ एक्सेप्ट करें कि गलती की है, गलती हुई है, आगे हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी चीजें ना हो इंडियन क्रिकेट में, तो फिर बेहतरी के चांसेस होंगे। अगर इसको पर्सनली लेंगे, ईगो पे लेंगे कि नहीं हमने सही डिसीजन लिया, हम सही थे, वो फिर उसमें और ज्यादा फंस जाएंगे। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी भाई हमको मैसेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे आ रहा होता तो आप गला फाड़ फाड़ के चीख रहे होते। और भाई पाकिस्तान की जीत कब होती है मुझे ये बताओ। आईसीसी इवेंट्स में हम पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं, सीरीज हम छोटी छोटी टीमों से हारते हैं, तो गला फाड़ के ना चीखे तो क्या करें। इंडिया की तो हम इस वजह से बात कर रहे हैं इस वक्त कि नहीं बुरी नहीं नहीं, क्रिकेट खेल रहा है तो हम डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं। वो पाकिस्तान किसी टीम जीते तो सही। यार वो किसी और को देखा होगा, वैसे ही हमारा नाम ले रहे हैं, हम तो बड़े आराम से टेक्निकली बात कर रहे होते हैं। मतलब यार हद हो गई, यहाँ हमारी लेकिन टीम आप ये जीतती नहीं देखें है। हम कि ये देखें कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई क्रिकेट फैन चाहे कहीं पे भी हो, कि इंडियन टीम वर्ल्ड चैंपियन है 4-5 मैच पहले, 16 सीरीज जीते हुए हैं, तो उस टीम का हम ये हाल कर रहे हैं कि क्लब लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता किसी नहीं वर्ल्ड हो चैंपियन सकता। टीम की। हमने पिछले मैच में कहा कि ये वर्ल्ड चैंपियन है कि टुल्ले प्लेयर की फौज है। जिस तरह से वो बिल्कुल। शॉट्स खेल रहे थे 76 पे आउट हो गए, तो हम आज तो भाई देखो क्रिकेट पे जैसे बात आउट करते हुए, हैं। आज जैसे पहले 3 आउट हुए हैं, आप देखें ना एक ही शॉट पे, तीनों एक ही शॉट पे। अभिषेक शर्मा आप देखें कि वो भी सेम शॉट थी, लेकिन वो स्पिनर बॉलिंग कर रहा था। बाकी जो दोनों सूर्यवंशी और ईशान किशन एक ही शॉट पे आउट हुए हैं। वो तो अय्यर 80 रन बहुत अच्छे बना गया, साथ दुबे थोड़ा साथ दिया, लेकिन दुबे की भी ये क्लास नहीं है 23 बॉलों पे 22 करे। आप हाँ देखें ना जाहिर उसका है प्ले, उसका स्ट्राइक भाई। रेट देखें। इस वक्त सब अंडर प्रेशर है। असल मसला ये है कि सब खुल के नहीं खेल पा रहे, वो सब डर डरी से गेम खेल रहे। श्रेयस ने बहुत अच्छा खेला, उसी ने रन किए। अब बताओ वो और क्या करे, कप्तानी उससे थोड़ी हो नहीं रही, टीम उसकी वैसा खेल नहीं रही। अब वो जो कर सकता है वो कर रहा है। बिल्कुल वो कर रहा है, वो मेरे ख्याल से उसने बड़ा स्ट्रांगली कमबैक किया, अपनी फॉर्म दिखाई है, अपनी सिलेक्शन बेसिकली जस्टिफाई कर दी उसने कि नहीं मैं सही था, मेरी फॉर्म थी ठीक है, आयरलैंड में नहीं फॉर्म। लेकिन दूसरा जो उसके उस पर जिम्मेदारी दी हुई है ना, अभी उसमें बहुत बेहतरी होनी चाहिए, लाने की जरूरत है। सही बात है। लाने की जरूरत है, बेहतरी लाने की जरूरत है। एक्टिव कप्तान, ये देखे कि मेरे पास के जो सीनियर है जिन्होंने कैप्टनसी की है इंडियन क्रिकेट की, उनकी तरह वीडियोस कप्तानी की देखें, अच्छा। हैरी ब्रूक की ये सीरीज देखें कि कैसे उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से बॉलिंग में कैसे यूटिलाइज किया, कैसे उसने कैप्टनसी की। तो ये सीखना चाहिए किसी से, ये नहीं है कि वो छोटा या बड़ा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने नॉलेज में इजाफा करते हैं। कृष्णा कह रहे हैं आई डोंट नो व्हाई तिलक इज प्लेइंग, इसको रेस्ट दो और पाटीदार को खिलाओ। पाटीदार मैं तो पहले ही कहा था कि ये डिजर्व करता है, और अब तो जिम्बाब्वे भाई टीम भी यहाँ यहाँ नंबरों की अनाउंस एक होगी। लड़ाई है कामी भाई। ऐसे तो किसी को भी कहते डिजर्व करता है, किसकी जगह खेलेगा कहाँ खेलेगा। अभी आप अगर तिलक को निकालते भी हैं तो आप अभी संजू को लेके बैठे हुए हैं कि वो कहाँ खेलेगा। अभी पाटीदार तो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन किस नंबर पे कहाँ खेलेगा। यही नंबर है,
उसका तिलक अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले कहा था, जिस नंबर पे इसको खिला रहे हैं, इस स्ट्राइक रेट के साथ, इस अप्रोच के साथ नहीं खेल सकता, सूट नहीं कर रहा इंडियन टीम में। तो वहां पे पाटीदार ही मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, टीम डेविड जैसा, दुबे जैसा, रिंकू सिंह जैसा, इनमें से किसी एक को। टीम डेविड तो खैर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो तो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, कि इस अप्रोच वाला बैट्समैन, इस स्ट्राइक रेट वाला, लंबी लंबी हिट्टे मारने वाला। तो मुझे लगता है कि रिंकू सिंह और पाटीदार, ये इस पे आप रिस्क ले सकते हैं और ये सेटल हो सकते हैं, 5-6 पे भी खिला सकते हैं, और ये 10 की एवरेज, ये 150 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ ये खेल सकते हैं। देव कह रहे हैं इंडिया भी अब वही गलती कर रहा है जो पाकिस्तान करती है, ओनली नाम के ऑलराउंडर वॉशिंगटन, अक्षर, शिवम, हर्षित, पाकिस्तान में फहीम, नवाज, शादाब एक्सेट्रा। देखिए फहीम को तो हम पहले भी कह चुके, सूर्य कुमार यादव को इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसको बाहर करो। फिर संजू सैमसन जो है वो 11 से ड्रॉप हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट इंडिया, ये मेरा जजमेंट है। मैं बड़े इसको क्लियर तरीके से बोलूंगा कि कुछ चीजें ऐसी की गई जिसकी जरूरत नहीं थी, और कहते ना जब चीजें ठीक हो तो गलत नहीं करते, आप चीजों को चलने देते हैं। ये जो रिजल्ट आए इंग्लैंड और आयरलैंड वाले, और उससे पहले इनको जो घर में 2 मरतबा टेस्ट सीरीज मार पड़ी, प्रॉब्लम वहां भी है। लेकिन आप क्या समझते हैं? मेरी अपनी राय में तो सिलेक्शन कमेटी थोड़ा ओवर स्मार्ट कर रही है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, रियलिटीज चेक नहीं किए। आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? देखें यार, आपको पता है मैं इनके मैचेस वगैरह तो जाहिर सी बात है, जिसमें पहले भी कह चुका हूँ, मैचेस तो मैं देखता नहीं इनके। बाकी जो है ना, मैं इनके मैचेस के ऊपर डिस्कस करता हूँ। बाकी जो जिस तरीके से सोशल मीडिया में चीज़ें चलती हैं, या इनके मैचेस की कुछ परफॉर्मेंसेस सामने से गुजरती हैं, तो वहाँ कहीं नज़र पड़ जाती है, मेरी तो पड़ गई। देखिए सूर्या कुमार यादव को, जो मेरा जहन काम करता है, उन्होंने शायद हटाया हो, एक तो परफॉर्मेंस थी, उसके बाद उन्होंने सोचा हो कि नहीं यार हमारे पास और प्लेयर भी हैं, ऐसा नहीं है, हमारे प्लेयर्स हैं, अगर सूर्या कुमार यादव को हटा भी देते हैं तो क्या हो गया, हमारे पास प्लेयर्स बहुत है, और उनके पास हैं भी प्लेयर्स। लेकिन अगर आयरलैंड से हारे हैं तो ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बुरे तरीके से 2-0 से आयरलैंड से हार जाएंगे, और इंग्लैंड से भी हार गए। इंग्लैंड तो चलो समझ आती, टफ टीम है, आयरलैंड तो नहीं है। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि आईपीएल में 280 285 रन करके ये समझ रहे हैं कि जी हम बहुत बड़ी टीम बन गए, हम बहुत बड़े क्रिकेटर्स बन गए हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप आ गई है। मैंने उस वक्त बोला था बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा, बाहर निकले तो आयरलैंड से भी हार गए, इंग्लैंड को तो छोड़ें, सीम स्विंग सब कुछ होता रहा। उसके बाद मैंने एक बात की थी सूर्यवंशी की, मैंने बोला था वो भी जब इंडिया से बाहर निकलेगा फिर मैं देखूंगा क्या होगा। मैंने बोला रन्स के लिए तरसेगा वो, रन्स। अभी तो खैर उसके अभी 2 मैचेस हुए हैं, आगे देखो क्या होगा। अभी ये अगले 2 मैचेस पूरे खेलता ही, उसमें से एक आध में ड्रॉप हो जाता है, ये अभी अगले मैचेस में पता चलेगा। लेकिन वो सूर्यवंशी जिस तरीके से खेल रहा है, वो इन कंडीशन में इतनी आसानी से रन थोड़ी करेगा। वो सिर्फ ऑन साइड का प्लेयर है यार, वो ठीक है, बैट स्विंग उसकी अच्छी है, सब कुछ है, उस ऑफ स्टंप पे तो इतना अच्छा गेम ही कोई नहीं है। वो सिर्फ रेडा विकेटें, फ्लैट विकेटें, रोड वाली विकेटों पे वो सब कुछ खेल सकता है। लेकिन अच्छी थोड़ी सी सपोर्टिंग बॉलिंग पिच में, जहाँ बॉल थोड़ा स्विंग सीम हो रहा है, वहां पे जब तक वो चारों तरफ नहीं खेलेगा तो वो तो या टेक्निकली अच्छा नहीं होगा, वो तो एक्सपोज हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल 2 मैचेस में हो भी गया है वो। मेरी इस बात में ना बेसिक से ऑब्जर्वेशन ये थी कि आपने श्रेयस से जो कप्तान बनाया, वही आईपीएल के अंदर रन, वही आईपीएल के अंदर मैचेस जीतना, ना कोई कैप्टन ग्रूम किया सूर्य कुमार के साथ। और दूसरा सूर्य कुमार और क्या क्या देता, जिस बंदे ने आपको एशिया कप वर्ल्ड कप जितवा दिया हो, उसकी कुछ चीज बुरी चली भी जाए यार, तो आप इसी तरह से धोनी लंबा अरसा कप्तान बना। मुझे लगता है आजकल के बोर्ड में और सिलेक्टर्स हर जगह ना कुछ करने के मूड में रहते हैं, कुछ नया करते रहे, कुछ ज्यादा ही आगे की प्लानिंग कर लेते हैं, वरना पुराने जमानों में कैप्टन लंबे चलते थे यार। देखिए अब मुझे नहीं पता कि कितना इनपुट है हेड कोच का इनकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर, क्योंकि जब भी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होती है इनकी, तो उसमें मुझे तो हेड कोच कभी बैठा हुआ नज़र नहीं आता, या आता है ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने कोई इतनी ज़्यादा इनको देखी नहीं। अगर उसका इनपुट है गौतम गंभीर का, तो फिर हो सकता कि शायद गौतम गंभीर की वजह से ये सब कुछ हुआ हो, या उसकी सोच हो कि नहीं यार बस सूर्या कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म है, 2 टूर्नामेंट जितवा दिए हैं, बस इसको हटा के अब नए लोगों की तरफ चलते हैं। तो नए लोगों की तरफ अगर आप जाना है तो सूर्या कुमार यादव कौन सा 150 साल का हो गया भाई, तो क्या 150 साल का हो गया, उसको कप्तानी से हटा दी है नहीं, और आगे टूर्नामेंट नहीं जीतने थे। वो खुद प्लेयर तो अच्छा है, आउट ऑफ फॉर्म है ठीक है, लेकिन प्लेयर तो अच्छा है।
और यही चीज रोहित शर्मा के साथ हुई, यही चीज विराट कोहली के साथ हुई। तो दोस्तों अभी अभी आपने देखा कि कैसे तनवीर अहमद अपनी फ्रस्ट्रेशन टीम इंडिया पर निकाल रहे हैं। मतलब बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है। खुद की टीम का ये हाल है कि उनके अपने फैंस उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे। कप्तान बदलने से लेकर ग्रुपबाजी तक में पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, लेकिन ज्ञान इन्हें भारत की टीम पर देना है। तनवीर भाई कह रहे हैं कि इंडिया को जिम्बाब्वे हरा देगी। शायद तनवीर अहमद भूल गए कि टीम इंडिया जब अपनी बी या सी टीम भी किसी दौरे पर भेजती है तो वहां भी युवा खिलाड़ी सामने वाली टीम को घुटनों पर ला देते हैं। भारत का बेंच स्ट्रेंथ इतना मजबूत है कि हमारी एक टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल सकती है और दूसरी टीम उसी वक्त T20 सीरीज जीत सकती है। असल बात यह है कि पाकिस्तान के इन पूर्व क्रिकेटर्स की दुकानें ही भारत का नाम लेकर चलती हैं। जब तक ये टीम इंडिया के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक इन्हें कोई पूछेगा नहीं। इन्हें अच्छे से पता है कि भारतीय फैंस उनकी इस बयान को देखेंगे, जिससे उन्हें व्यूज और अटेंशन मिलेगी। लेकिन तनवीर अहमद को ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय टीम को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारी टीम ने हमेशा आलोचकों के मुंह पर तमाचा मैदान में अपनी परफॉर्मेंस से जड़ा है। दोस्तों, तनवीर अहमद के इस हास्यास्पद बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम सच में भारत से बेहतर है, या फिर ये सिर्फ एक सस्ती पब्लिसिटी का स्टंट है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हिंदुस्तानी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।